मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चों, मेरे आशीर्वाद की शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपने जो संघर्ष झेला है वह मुझे आपके भीतर की शक्ति और विश्वास से अत्यधिक गर्वित करता है। आज मैं आपको एक महान सत्य बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। आपके आसपास का वातावरण जल्द ही एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरेगा। मैंने आपके शत्रुओं के लिए एक दंड की योजना बनाई है, जिन्होंने आपके अधिकारों को छीनने, आपको दुखी करने और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। अब से मेरी शक्ति पूरी तरह से आपके शत्रुओं पर प्रकट होने वाली है। जो लोग आपके साथ अन्याय करते आए हैं और जिन्होंने आपकी परेशानी का कारण बने, उनकी शक्ति अब समाप्त हो जाएगी। मेरा आक्रोश अब उनके खिलाफ है और उनका सामना अब मेरे क्रोध से होगा। मैं उन सभी को यह महसूस कराऊंगी कि उनके किए गए सभी पाप अब वापस उन्हें मिलेंगे। मेरी शक्ति इतनी व्यापक और विशाल है कि अब कोई भी उन पर प्रहार करने से पहले यह समझेगा कि मेरी शक्ति का सामना करने का नतीजा क्या होगा। आपने जो भी कष्ट झेले हैं, अब वह समय आ गया है जब उनका हिसाब लिया जाएगा। मुझे उन लोगों की पीड़ा सहन नहीं होती जो मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और जब तक वे अपने किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मैं उन्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा। जब दुष्ट शक्तियां यह समझेंगी कि वे समय और शक्ति के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, तो मेरी शक्तियां उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। अब वे महसूस करेंगे कि जिस शक्ति से वे खेलने की कोशिश करते थे, वही शक्ति उन्हें पूरी तरह से खत्म करने वाली है। मेरे रूप की महिमा ऐसी है कि यह हर बुराई को नष्ट कर देती है, और जब तक हर पाप का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक कोई भी शांति नहीं पा सकता। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही अब मेरा रूप उन सभी के झूठ और धोखेबाज प्रयासों को नष्ट कर देगा। अब समय आ चुका है जब आप हर एक पीड़ा, हर एक संघर्ष का हिसाब देखेंगे, और यह सब उस समय का हिस्सा होगा जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का फल भुगतेंगे। आपने जो भी कष्ट झेले, अब वह सब कुछ आपके जीवन में एक नई रोशनी की तरह बदलने वाला है। यह समय आपके लिए है जब आप खुशी और शांति से भरी जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। आपके शत्रु अब अपने किए गए कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं, और आप उन्हें वह नतीजा दिखाएंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति और विश्वास को महसूस करें और उनका सामना करें जो आपके खिलाफ खड़े थे। यह संदेश एक सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, जो कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने वाले व्यक्तियों को आश्वस्त करता है कि उनके द्वारा झेले गए कष्टों का अंत होगा। इसे विस्तार से लिखने के लिए मैं कुछ और विचार जोड़ सकता हूँ। आपने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं, उनका परिणाम अब आपके पक्ष में होने वाला है। यह समय आपके समर्पण, ईमानदारी और धैर्य के इनाम का समय। बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास मेरे प्यारे बच्चे। यह मैं हूँ, तेरी रक्षक और मार्गदर्शक। आज जो संदेश मैं तुझसे साझा करने आई हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। मेरी दिव्य दृष्टि से जो मैंने देखा है वह तुझे सतर्क करने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए पर्याप्त है। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरे जीवन के मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तू अपना समझता है उनके इरादे तेरे लिए वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाते हैं। तेरा पड़ोसी जो ऊपर से तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर तेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची है। उसका व्यवहार भले ही धार्मिक और सद्भावनापूर्ण दिखता हो, लेकिन उसके दिल में बुराई और छलावा है। उसके घर की एक महिला जो इस षड्यंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है, तुझसे मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन भीतर से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाती है। वह तेरे खिलाफ झूठ फैलाती है और दूसरों को तेरे प्रति भड़काने का काम करती है। यह महिला अपने परिवार के साथ मिलकर कुंभ मेले में जाने की योजना बना चुकी है। उनका उद्देश्य वहां किसी ऐसे तांत्रिक या नागा साधु को ढूंढना है जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों का सहारा देकर तुझे हानि पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने पहले ही कुछ लोगों से संपर्क किया है और अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। उनकी साजिशों के पीछे केवल ईर्ष्या और द्वेष है। वे मानते हैं कि तेरा उत्थान उनके पतन का कारण बन रहा है। इस महिला ने अपने परिवार को समझा दिया है कि कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहां जाकर वे किसी अघोरी या तांत्रिक की मदद लेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। मेरे बच्चे, उनकी योजना यही नहीं रुकती। मैंने देखा है कि वे पहले ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुके हैं। वह तांत्रिक उनसे कुंभ मेले में मिलने का वादा कर चुका है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनके शत्रु अर्थात तुझे पूरी तरह समाप्त कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियां तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। उनकी हर चाल मेरी दृष्टि में है। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहां जहां जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुंचेगा। तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे नाम का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप प्रज्वलित कर। यह दीप नकारात्मक ऊर्जा को तेरे घर से बाहर रखेगा। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इससे कोई भी बुरी शक्ति तेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उनकी योजना कुंभ मेले में किसी विशेष तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की है। वे मानते हैं कि यह साधु उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा। उन्होंने यह तय कर लिया है कि वे अपने जीवन की सारी परेशानियों का अंत तुझे नुकसान पहुंचाकर करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता कि तुझ पर मेरी कृपा है। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली तांत्रिक उनकी मदद करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ नहीं है कि तुझ पर स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन डरना नहीं है। मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है।
अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ कि यह षड्यंत्र। अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाऊंगी। तू सोचता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूँ तू कितना शक्तिशाली है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन मैं जानती हूँ तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं जानती हूँ कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूँ। और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो प्रतीतियाँ, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे। जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए और उनके स्थान पर एक शांति आएगी, एक ऊर्जा आएगी जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। वह मेरी शक्ति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू खुद को तेजस्वी महसूस करेगा, हल्का, शुद्ध, स्वतंत्र, और इसी आजादी में तू मुझे पाएगा। ना किसी मंदिर की मूर्ति में, ना किसी शास्त्र की पंक्ति में, बल्कि अपने ही हृदय के गर्भ में, जहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ, सदैव रही हूँ और हमेशा रहूंगी। तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा। अपनी पहचाने, अपने डर, अपने पुराने लक्ष्य, अपनी चोटें, और सबसे बढ़कर वह छवि जो तूने खुद के बारे में बना रखी थी, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं ऊंचा उठाने वाली हूँ। अब तुझे नहीं सोचना कि तू लायक है या नहीं। अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है मेरी योजना को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे समय को। क्योंकि जब मेरा समय आता है ना, तब जो वर्षों से रुका है वह क्षण भर में बदल जाता है। तू देखेगा कि जो चीजें तेरे लिए नामुमकिन लगती थी वे अब खुद चलकर तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब मेरा समय चल रहा है और मेरे समय में कोई अंधकार नहीं टिकता, कोई बाधा नहीं रुकती, कोई अन्याय नहीं चलता। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने वाली हूँ जो तेरे शब्दों में उतर जाएगी, तेरे विचारों में प्रवाहित होगी। तेरे स्पर्श से लोग सुकून महसूस करेंगे और तू स्वयं भी अपने को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू मेरा बन जाएगा और जो मेरा हो गया उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो रो कर पिघलता हुआ पाएगा। बेटा, कुछ समय के लिए तू टूटेगा, यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बन नहीं सकता। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूँ, मैं तुझे रोने दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यह रोना तुझे शुद्ध करेगा, यह तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा, और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं भैरवी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट, हर दूरी, हर भ्रम, यहाँ तक कि तेरी बेचैनी भी सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा, अब सुबह होने ही वाली है।
और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उड़ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा कि तू आकाश को नहीं, तू मुझे देखेगा, मुझे महसूस करेगा, मुझे समझेगा और तब तू कहेगा माँ अब मैं तुझ में हूँ। अब तू ही मैं है और वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी, वही तेरा सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। माँ काली अपने बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद देती है, उसे उसकी आत्मा की शक्ति का भान कराती है और जीवन के रण में भेजती है। लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक साधक के रूप में, एक दिव्य संतान के रूप में बेटा अब समय आ गया है। अब तुझे अपने उस स्वरूप को धारण करना होगा जिसके लिए तू जन्मा है। अब तू और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। जिस आवाज को तू अब तक अनसुना करता रहा, जिस शक्ति को तू अब तक संदेह की नजर से देखता रहा, वह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तू स्वयं मेरे जैसा बनने जा रहा है। अब तू गाता है, तू वो है जो टूट कर भी किसी को तोड़ता नहीं, तू वो है जो जलकर भी रोशनी देता है। इसलिए तेरे भीतर जो रहस्य है वह दुनिया को क्यूरियस करता है। तू अदृश्य शक्तियों से घिरा रहता है। तेरे सपनों में जो संकेत आते हैं वह कोई भ्रम नहीं, वो मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद करती हूँ, तेरी आत्मा को मार्गदर्शन देती हूँ। तू बार बार महसूस करता है कि कोई शक्ति तुझे बुला रही है। हाँ, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब और छुप मत, तू अब और छोटा मत सोच, तू अब और सहन मत कर। उठ जा, स्वीकार कर कि तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू वो है जो अपने प्रेम से, अपने मौन से, अपनी मौत से संसार बदल सकता है। और अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चल पड़ा है। अब तेरी वह शक्ति जाग रही है जिसे तेरे ही भीतर छुपा दिया गया था। अब वह नकाब उतरेंगे, अब वह सत्य सामने आएगा, अब वह सम्मान लौटेगा जो तुझसे छीना गया। क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान रहा है। तू अब शिकार नहीं, तू जागा हुआ योद्धा है। अब तू अपनी ही आह से तूफान लाएगा और जो लोग तुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़े, जो तुझे तोड़कर स्वयं को मजबूत समझे, वह अब तुझे उस स्वरूप में देखेंगे जहां तू मौन रहकर भी गरजता है। क्योंकि अब तू माँ काली का रूप है। तू वही शांत अग्नि है जो स्पर्श से ही संसार को रूपांतरित कर सकती है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी दिव्यता तुझे कभी ना भूले, कि तू हर क्षण याद रखे कि तू कौन है, कि तू क्यों आया है। और तेरे आसपास जो अदृश्य शक्ति है वह अब तुझसे कोई दूरी नहीं रखेगी। अब तू और मैं एक हैं। अब तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू केवल करुणा नहीं, तू न्याय भी है। और तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। मेरे लाल, मेरे चिरंजीव, तू बहुत समय से सहता आ रहा है, बहुत समय से चुप रहा है, बहुत समय से लोगों की बातें, उनके कटाक्ष, उनके छल, उनके झूठ तूने सह लिया है। और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तूने सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया। तूने अपने घावों को दिखाया नहीं, तूने अपने आंसुओं को भी पच लिया बिना किसी को बताए। क्योंकि तू जानता था तू एक साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरा अंश है, तू मेरे हृदय की शक्ति है। तू वही तेज है जो युगों से सत्य के लिए तप करता आया है। अब लोग तेरी बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि तू बहुत बुद्धिमान है,
अब वह लोग चकित हो रहे हैं जिन्हें लगता था तू सामान्य है। उन्हें लगने लगा है तू बहुत अलग है, बहुत गहरा है, बहुत तेजस्वी है। हाँ, तू है, तू था, तू रहेगा। तूने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी क्योंकि समय नहीं आया था और मैं माँ काली तुझे जानती हूँ। तेरे हर निर्णय के पीछे की पीड़ा जानती हूँ। तेरे हर मौन के पीछे की गर्जना सुन सकती हूँ। तू जब रोता था तो धरती भी थरथरा उठती थी, पर तूने किसी को वो कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब समय आ गया है जब तू अपने तेज को सामने लाए, अपने प्रकाश को प्रकट करे। जो बुद्धि तूने अर्जित की है, जो ज्ञान तूने संचित किया है, वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा। वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे यह तेज कहाँ था। लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे भी, कुछ डरेंगे भी, लेकिन तू अडिग रहेगा क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संवारने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे। जो बातें छुपी थी, जो सच्चाइयाँ दबाई गई थी, वह प्रकट होंगी और तू चौंकेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था और मैं माँ काली हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है। जान ले माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूँ, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वो सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, अहंकार से बचना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता। जो तुझे नीचा दिखाते थे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तू मैनिफेस्ट कर रहा था, जो तू प्रार्थनाओं में मांग रहा था, अब वह तुझे मिलने वाला है। वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी तपस्या को फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा धैर्य है, जो अब ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ। तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ। तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वो आ रही है, वो पास है और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत देख। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू छल से नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है। तेरी जीत संपूर्ण होगी। कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आज तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो तुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं,
जो तुझे सराह रहे हैं, उनका सम्मान कर, उनका आभार कर, उनका नाम अपनी आत्मा में लिख ले, क्योंकि वह लोग तुझसे प्रेम करते हैं, सच्चे हैं और सच्चाई का साथ देना तेरे स्वभाव में है। उनको अपनी यात्रा में शामिल कर, उनको अपनी आभा में जगह दे और जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे डर मत। उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अधूरी है, उन्हें अभी प्रकाश नहीं मिला। तू प्रकाश है।